सब कुछ बदल सकता कुदरत का निजाम, कोई बड़े से बड़ा फिरौन भी नहीं बदल सकता। सब कुछ बदल सकता है लेकिन कुदरत का निजाम कोई बड़े से बड़ा फिरौन भी नहीं बदल सकता। सूरज रोज़ अव्वल से रोज़ महशर तक मशरिक़ से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होता रहेगा। साइंसदान कितनी भी तरक्की कर ले मगर कुदरत के आगे बेबस हैं। इसकी कई मिसालें हम आए रोज़ देखते हैं कि कुदरती आफात आती हैं और बड़े से बड़ा मुल्क अपनी तमाम तरक्की के बावजूद उनके सामने बेबस हो जाता है। अमरीका, रूस और दीगर ममालिक भी समंदरी तूफान, सैलाब और जलजला आने पर बेबस हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल समंदरी तूफान सैंडी है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिलाकर रख दिया। फिर मेरी और अब की क्या औकात जो निज़ाम कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी करें, मगर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अल्लाह के अहकामात से रावगर्दानी करते चले जाते हैं और आखिरकार अपने मंतकी अंजाम से दोचार होते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर रिस्क हराम से दावर रहने की हिदायत की है, मगर अब किसी भी महकमे में चले जाए ये जानने के बावजूद कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों दोज़खी हैं, फिर भी सरेआम रिश्वत लेने और देने का अमल जारी है, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम, एजी ऑफिस, अदालती एहलकार सरफहरिस्त हैं। इस मौजू पर दो हकीकी भाइयों की कहानी क़ारीन के लिए पेश कर रही हूँ कि रिस्क हलाल और हराम की कमाई से होने वाले असरात को हम सब जान सकें। अख्तर और अहमद दोनों हकीकी भाई थे। उनके वालिद ने सारी जिंदगी रिस्क हलाल की कमाई से दोनों को तालीम दिलवाई और पाल पोस कर बड़ा किया। वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। इचरा की आबादी में किराया के मकान पर सुकून की जिंदगी गुजार कर रिटायर हुए तो दोनों ने मेरिट पर कस्टम में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बाप ने दोनों को रिस्क हलाल कमाने की नसीहत की। अख्तर ने बाप की नसीहत पर अमल पैरा होते हुए रिस्क हलाल पर गुजार अलिफ किया, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो वालिदैन के नक्श कदम पर चलते हैं। मुआशरा भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अहमद कुछ अरसा तो रज़्क़ाफ हलाल कमाता रहा, लेकिन इसकी बेगम हर रोज ताने देती कि तुम इतने बड़े अहद बढ़िए पर फाइज हो, हम कब तक किराया के मकान में धक्के खाते रहेंगे। खरबूज बढ़िए को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। चुनांचे अहमद ने कमाई में रिस्क हराम की आमेजिश शुरू कर दी। हमारे मुल्क में अफसरान बाला भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो खुद भी कमाए और अफसरान बाला को भी माली फायदा पहुंचाए। अख्तर जैसे लोगों को पागल और बेवकूफ़ कहते हैं। अख्तर ने बड़े मुश्किल हालात में मुलाजमत के 25 साल गुजारे। जगह जगह तबादले होते रहे। इसको रिस्क हलाल कमाने की दुनियावी सजाएं दी गईं और फिर किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम इस मुआशरे के पुर्जे नहीं बन सकते तो खुद को अलहदा कर लो। तुम पूरे मुआशरे को नहीं बदल सकते तो रिटायरमेंट लेकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। ये मशवरा माकूल लगा तो अख्तर ने अज खुद रिटायरमेंट ले ली। बाज लोगों ने इसे बेवकूफ़ कहा कि कस्टम की नौकरी छोड़ दी, यहाँ पर मुलाजिम होने के लिए लोग लाखों रुपए की रिश्वत देते हैं। लेकिन कुदरत ने अख्तर को सब्र इस्तिकामत का सिला दिया। इसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसके अखलाक और मुनासिब रेट की बदौलत बहुत जल्द कारोबार तरक्की कर गया। वो इचरा से लिबर्टी तक पहुंच गया, लेकिन लिबर्टी मार्केट जहां पर हर शय दुगना नफा में फरोख्त होती है। अख्तर ने अपना उसूल ना बदला। इचरा में रहते हुए भी वो गरीबों को हर माह मुफ्त राशन खुद देकर खामोशी से लूट आता और लिबर्टी में आने के बाद भी ये तर्ज अमल जारी रखा। अख्तर ने अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई और उसकी शादी एक मिडिल क्लास घराने में कर दी। वो आज पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अख्तर ने इतनी बड़ी मार्केट में वसी कारोबार का मालिक होने के बावजूद इचरा के किराया के मकान में सादा सी जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। दोस्तों ने मशवरा दिया कि अपना मकान तो बना लो, मगर उसका मौक़िफ़ यही रहा कि इस आर्जी जिंदगी में पुख्ता मकान बनाने की क्या ज़रूरत है। मौत तो हर वक्त पीछे लगी रहती है। जब मिट्टी के मकान यानी कब्र में रोज़ महशर तक रहना है तो फिर आर्जी जिंदगी के लिए मकान बनाकर किया करूँगा। जिस कदर रकम में मकान बनाने पर खर्च करूंगा वो खुदा की मखलूक के काम आ जाए तो मेरे जैसे गुनाहगार के लिए कब्र का अजाब कम हो जाएगा। उधर अख्तर का भाई अहमद दिन रात लूट मार का बाजार गर्म रखता था। इसने डिफेंस में आलीशान बंगला खरीद लिया, कई गाड़ियां थीं, रात को क्लब जाना, बड़े बड़े अफसरान से ताल्लुकात बनाना इसका मामूल था। अहमद का बेटा रजा भी बाप की कमाई पर खूब ऐश कर रहा था। जब हराम की कमाई आने लगे तो काम भी औलाद वैसे ही करती है। अहमद का बेटा तालीम भी हासिल ना कर सका। कहते हैं दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर शीशा पीता और बहुत से दूसरे नशे भी करने लगा था। बजाय इसके के बेटे की ये हरकत देखकर वालिदैन इसे रोकते, वो इसकी हौसला अफजाई करते थे। बाप बड़े फखरिया अंदाज में कहता, ये अमीर लोगों का फैशन होता है, फिर खुदा ने दौलत दी है तो खर्च भी करेगा।
वक्त गुजरता रहा और अहमद करोड़ों का मालिक बन गया। इसके बावजूद ज़िक्र खैरात न करता था। फिर खुदा की रस्सी जो ढीली जरूर होती है मगर जब पकड़ने पर आती है तो तंग से तंग होती चली जाती है। अहमद के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार जो बीमारियों ने घेरा तो जान छिड़ती मुश्किल हो गई। मुरगन खानों की वजह से इसे मैदे का अल्सर हो गया। फिर शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियों ने भी घेर लिया। डॉक्टरों ने सख्ती से खानों पर पाबंदी लगा दी। यही कुदरती का इंसाफ है कि पैसा होते हुए वो सादा ग़िज़ा खाने पर मजबूर था। अहमद से कुदरत ने अजब इंतकाम लिया था। वो बेटा जिस पर अहमद फख्र किया करता था उसके लिए वो बाल जान बन गया। इसने पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर जुआ खेलते हुए अपना बंगला नुमा घर दोस्त के आगे हार दिया। अहमद ने अपने काले सरमाए को छुपाने के लिए घर बेटे के नाम कर रखा था। रजा का दोस्त कब्जा लेने के लिए चंद गुंडों के साथ आया। इस वक्त तो कुछ लोगों के समझाने पर वो चला गया मगर जाते जाते संगीन नताइज की धमकी दे गया। गालिबन ईद उल अज़हा पर उसका ये दोस्त शराब की नई बोतल लेने के लिए गाड़ी में निकला था कि किसी ने फायर करके इसे हलाक कर दिया। शुबा अहमद के बेटे रजा पर किया गया। आज वो जेल की चारदीवारी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अहमद की बीवी इस सदमे से चल बसी जबकि अहमद पर फालिज का हमला हो चुका है। अपनी कोठी में वो लावारिस पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। ये रिस्क हलाल और रिस्क हिरामीन की कमाई के करिश्मे हैं। अल्लाह ताला हमें रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।